अनहोनी को जो होनी कर दे वो है धोनी, हमारा माही भाई, हमारा थाला। ये विश्व के इतिहास का ओनली कैप्टन है जिसके पास आईसीसी की जो तीनों ट्रॉफी होती है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप, तीनों जीतने वाला अकेला कैप्टन है। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ IPL एंड ये वो बंदा है जो स्टंप के पीछे से गेम बदल देता है। यूं तो हमारे माही भाई में बहुत सारी क्वालिटी भरी पड़ी है, चाहे हेलीकॉप्टर शॉट मार के बैटिंग करनी हो, या लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जिताना हो, या नो लुक वाला आपका स्टंप करना हो, या सुपर फास्ट कीपिंग करनी हो। लेकिन एक चीज जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जिनका सम्मान किया जाता है वो है उनकी लीडरशिप। बड़े बड़े कप्तान इंडिया में हो चुके, लेकिन इनकी लीडरशिप के मायने एकदम अलग है। हर व्यक्ति इनसे इंस्पायर्ड है और लीडरशिप वो क्वालिटी है जिसकी आपको हर व्यक्ति को जरूरत है। आप जीवन में किसी भी पड़ाव पे हो, स्कूल के मॉनिटर हो या कॉलेज के लीडर, बिजनेस के ओनर हो या स्टार्टअप के फाउंडर, एक सोशल एक्टिविस्ट हो या एक पॉलिटिशियन, हम सबके पास धोनी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। धोनी से लीडरशिप सीखने से पहले सीख लेते हैं लीडरशिप होती है। लीडरशिप का मतलब है एक समान गोल के लिए एक पूरी टीम को आगे लेके जाना, चाहे वो गोल एक मैच जीतना हो, या कंपनी को प्रॉफिट में लाना हो, या कंपनी की सेल बढ़ानी हो, या एक समाज में या घर में एक बड़ा इवेंट करना हो, या चाहे सरकार ही बनानी हो। ये सभी चीजों के लिए लीडरशिप मस्ट है। तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो जिसके पीछे लोग फॉलो करें और उनकी बात माने, तो भैया सीखना है हमको इस समय इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर धोनी से। धोनी स्ट्रेस कैसे मैनेज करता है, कैप्टन कूल क्यों है वो, धोनी फेलियर कैसे मैनेज करता है, धोनी इतना फोकस्ड कैसे रहता है, धोनी की हर प्लेयर चाहे पुराना है नया इतनी इज्जत क्यों करता है, आज जानेंगे इस वीडियो में। आज माही भाई का बर्थडे है और उनकी बर्थडे पे डेडिकेटेड वीडियो है और हमारे जर्सी नंबर 7 से हम सीखेंगे 7 लीडरशिप लेसन। तो अपने थाला के लिए, अपने माही भाई के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक और शेयर कर करके बटन ही तोड़ देना भाई साहब। फर्स्ट लीडरशिप क्वालिटी, लीड बाय एग्जांपल, लीड फ्रॉम द फ्रंट। देखो तुम्हारी टीम, तुम्हारे लोग तुम्हारी इज्जत तब करेंगे जब ये देखेंगे यार ये जो कह रहा है ना ये खुद सबसे ज्यादा करता है, तभी तुम्हारी इज्जत होगी। तो जब वो बात करता है पूरी टीम से कि फिट रहना है तो सबसे फिट वही है। जब वो पूरी टीम को बोलता है प्रैक्टिस रेगुलर करनी है तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में रेगुलर भी वही है। जब वो टीम को कहता है कि लास्ट बॉल तक लड़ना है तो खुद खड़ा रह के लास्ट बॉल तक लड़ता है और मैच को फिनिश करके जाता है और वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर में से एक है। माही भाई ने 50 बार सक्सेसफुल रन चेस किया है और नॉट आउट रहे हैं। और धोनी जब पिच पे रहते हैं तो मैच खत्म होने की और जीतने की संभावना 99% से ज्यादा होती है। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल था, सहवाग 0 पे आउट हो गए, सचिन ने अच्छे रन नहीं बनाए। उसके बाद भी एक छोर पे तो हमारे गंभीर जी खड़े हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पे लगातार विकेट गिर रहे थे। धोनी ने युवराज सिंह को कहा तुम बैठो मैं जाता हूं, और वहां पे खड़े रहे, 91 रन बनाए और लास्ट में छक्का मार के मैच को जिताया। ये होता है फ्रंट से लीड करना। तो भैया बढ़िया लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको उस टीम में फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। ये पहली लर्निंग धोनी से। सेकंड लीडरशिप लेसन, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। भाई साहब आप नोटिस करो, अगर आप क्रिकेट के फैनों को इंपॉर्टेंट मैच आता है उससे पहले हमारे टेंशन हो जाती है कमरे में बैठ के, अरे ओपनर आउट हो गया अब क्या होगा, अरे इस ओवर में 12 रन हो गए अब क्या होगा। सोचो जब हमारे इतने टेंशन है तो जो धोनी ग्राउंड पे है जिसके हाथ में पूरे मैच की कमान है, कुछ गलत हुआ तो जो ब्लेम लेगा उसके कितनी टेंशन होती होगी। बिल्कुल नहीं होती ही नहीं। इसीलिए मुझे कैप्टन कूल कहते हैं। उनको कैप्टन कूल कहते हैं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैंने जीवन में एक बात सीखी कि एग्जाम था मेरा और एग्जाम से पहले मेरे को हो गई टेंशन। तो पिताजी ने कहा देख भाई अगर पूरे साल भर तूने पढ़ाई की होगी तो एक दिन नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है, और पूरे अगर साल भर पढ़ाई नहीं की तो भी एक दिन में करके उखाड़ ही क्या लेगा। तो अगर आपकी प्रोसेस परफेक्ट है, अगर तुमने मेहनत पूरी कर रखी है, परफॉर्मेंस है, तो रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी। हाँ मैं भी इंसान हूँ, इरिटेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं हमेशा पूछता हूँ इससे फायदा क्या, इससे होगा क्या, जो होना है वो हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान देना है। टेंशन करने से अगर मेरी टीम को है मुझे फायदा हो तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन होता नहीं ना यार, इसलिए मैं टेंशन नहीं करता, इसलिए मैं कैप्टन कूल हूं। और इस बात को राहुल द्रविड़ भी कहते हैं। हमको मैच की टेंशन हमेशा रहती है 24 घंटे, जब तक कैप्टन का सर पे बोझ है हमको टेंशन रहती है क्या होगा। ये मैच से 2 घंटे पहले मैच के बारे में सोचता है कि करना क्या है, इसलिए कहते हैं इसे धोनी। तो ये चीज में एक बिजनेसमैन ये सीखे कि रोता है, अरे कस्टमर छूट गया क्या होगा, अरे एम्प्लॉय छोड़ गया मेरा क्या होगा। अरे भाई होगा जो हो जाएगा यार, जो गया हो गया, आगे सोच क्या करना है। तीसरा, धोनी फेलियर को कैसे हैंडल करता है। ऐसा तो कोई है नहीं भैया कि आप हमेशा जीतोगे, हारोगे भी तो सही। हारने पे क्या होता है, टीम खेल रही है, मैच जीत रही है, तब मजा आ रहा है, सब कुछ है, सब मस्ती है। जब टीम हारती है ना तब असली चीज होती है, एक दूसरे पे ब्लेम होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन धोनी के केस में ये नहीं होता। धोनी जब कैप्टन होता है तो चाहे चेन्नई सुपर किंग की मीटिंग हो या इंडियन क्रिकेट टीम की, मैच के बाद सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग होती है और उसमें धोनी भाई कहते हैं कोई बात नहीं, पहली बात खाना सब लोग साथ खाएंगे,
दूसरा, हर मैच तो जीत नहीं सकते, तुमने सब अच्छा खेला, बाकी बात कल करेंगे, चलो बॉयज। चौथा पॉइंट, हमेशा टीम मेंबर को सपोर्ट करना। अच्छे लीडर की ये निशानी है कि अपने नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको हर परिस्थिति में सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाता है। माही भाई फेलियर को खुद पे हावी नहीं होने देते, ना किसी और खिलाड़ी पे। कैसे? वो कभी भी ब्लेम शेयर नहीं करते, क्रेडिट शेयर करते हैं। अगर कोई मैच जीता और ट्रॉफी मिली तो धोनी भाई एक बार इंटरव्यू के टाइम ट्रॉफी लेंगे, उसके बाद जो भी टीम का सबसे नया सदस्य होगा उसको पकड़ा देते हैं और पूरी टीम उस ट्रॉफी के साथ खेलती है, फोटो खिंचवाती है, घूमती है, पर धोनी चुपचाप बैकग्राउंड में चले जाते हैं। धोनी लाइमलाइट पसंद नहीं करते। धोनी सक्सेस के टाइम पे आके बयान नहीं करते, हमने ये किया, हमने वो किया। सक्सेस के टाइम वो शांति में चले जाते हैं। पर हाँ, अगर टीम हारेगी, टीम पे कोई सवाल उठेंगे, ब्लेमिंग होगी, तो फ्रंट में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक एक आदमी को जवाब देते हैं। इनकी लीडरशिप की एक और खास बात है, ये हमेशा अपने टीम मेंबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। उससे कुछ गलती हुई तो उसको ज्यादा नहीं डांटेंगे, पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। विराट कोहली ने अपने बयान में कहा है कि जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा एक ही आदमी था जो मेरे साथ था, वो था धोनी। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और कहा कोई बात नहीं, ये टाइम आता है, टाइम निकल जाएगा, तो टेंशन मत ले, आई एम विद यू। तो इसीलिए आज भी धोनी मेरे कैप्टन है। धोनी चाहे आज की टीम में रहे ना रहे, मेरे लिए हमेशा वो कैप्टन रहेंगे, ऐसा विराट कोहली खुद कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होगी, हर्षा भोगले ने एक इंटरव्यू में कहा था, धोनी अपने रूम की कुंडी नहीं लगाते, उनका रूम हमेशा खुला रहता है। 24 घंटे कभी भी कोई भी टीम मेंबर उनके रूम में डायरेक्ट एंटर हो सकता है और अपने दिल की बात कर सकता है। वो प्राइवेसी वाला नहीं। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरे नहीं हम बड़े आदमी, हमसे अपॉइंटमेंट लो, हमसे ये करो, मेरे से नहीं उससे बात करो। धोनी कहता है डायरेक्ट मेरे से बात करो। पांचवा पॉइंट, धोनी सक्सेस को कैसे मैनेज करते हैं और अपने काम पे इतने ज्यादा फोकस कैसे रहते हैं। देखो फेलियर का तो मैंने बता दिया, फेलियर केस में ऐसा ऐसा करते हैं, बट सक्सेस को मैनेज करना और भारी काम है। क्योंकि फेलियर में तो आदमी चलो सह लेता है, लेकिन जब सक्सेस आती है तो लोगों के सर पे चढ़ जाती है, उसको कहीं का नहीं छोड़ती। तो धोनी भाई उसको कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फोकस इतना कैसे रहता है। धोनी भाई अपना फोन अपने पास रखते ही नहीं। धोनी भाई के जो नंबर है वो कुछ सिलेक्टेड आदमियों के पास है, वो उनसे जब चाहे संपर्क कर सकते हैं। बाकी वो फोन में, सोशल मीडिया में, फालतू चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं रहते। उनके सोशल मीडिया पे 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पर वहां पे वो रोजमर्रा की चीजें पोस्ट करना, प्रमोशन करना नहीं करके अपने जीवन के छोटे छोटे किस्से, कि आज उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, आज वो कहाँ घूमने गए, छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं। एक सादा जिंदगी बिताते हैं। बेटी का जन्म हर पिता के लिए सुपर स्पेशल होता है और धोनी के लिए भी ऑब्वियसली था। लेकिन जब इनकी बेटी पैदा हुई तब ये मैच खेलने कहीं बाहर गए हुए थे, तो उस समय एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि भैया आपकी बेटी पैदा हुई है, आप 2-4 दिन की छुट्टी लेके उनसे मिल के आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी, एवरीवन एल्स कैन वेट। अभी मैं राष्ट्र की ड्यूटी पे हूँ, बाकी सब चीजें वेट करेगी, बाद में जाके मिल लेंगे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये है उनका डेडिकेशन। तो जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे थे उस समय सब लोग टेंशन में थे, क्योंकि उस समय मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे थे और मीडिया में हर जगह यही बात थी, फिक्सिंग फिक्सिंग। खिलाड़ियों का मनोबल बहुत नीचे था। इन्होंने कहा सुनो, तुमने कुछ गलत किया, बोले नहीं। मैंने कुछ गलत किया, नहीं। तो दुनिया को कहने दो, अपन काम पे फोकस रखते हैं। और कुछ ही दिनों में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाए, सारी बातें हवा हो गई और उन्होंने अपनी सक्सेस से जवाब दे दिया। और अगर गौर से देखा जाए तो धोनी की इतनी रेस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी से रहते हैं। ढाबे पे बैठ के खाना खा लेते हैं, ट्रेन में सफर कर लेते हैं, खुद के फार्म हाउस पे खुद ही खेती कर लेते हैं। इनको देख के याद आ जाती है रतन टाटा की, कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बाद भी कितनी सिंप्लिसिटी से रहते हैं। इसीलिए आप और मैं और हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है। अगर आप भी मेरी तरह धोनी के साथ साथ टाटा जी के भी फैन है और टाटा ग्रुप की कंपनीज के बारे में, टाटा जी के बारे में बातें जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वहां पे रतन टाटा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और हर बिजनेस टाइकून से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, केस स्टडीज अवेलेबल है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से फेसबुक, यूट्यूब मिला के 55 लाख फॉलोअर हैं, दिवाली तक 1 करोड़ करने हैं, जल्दी जल्दी पहुंचा दो। 6 पॉइंट, धोनी से सीखना चाहिए कि चेंज के साथ कैसे डील करें। कई बार क्या होता है, आपको किसी परिस्थिति को या किसी सिचुएशन को या किसी संस्था को, टीम को चेंज करना है और लोग बाग घुस के हड़बड़ी करते हैं, ये कर दे, उठा पटक मचा देते हैं, इसको निकाल दे, इसको हटा दे, इसको ऐसे बोल दे, वैसे बोल दे, और पूरा एकदम हल्ला मचा देते हैं और उस चक्कर में चीजें सुधरती नहीं है और ज्यादा बिगड़ जाती है। धोनी ने कहा ऐसे नहीं करना, चेंज करना है जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे, हौले हौले। धोनी को जब सबसे पहले 2007 में कैप्टन बनाया गया तो धोनी मैच में गए तो उस समय उनसे भी पुराने उनसे भी सीनियर और बहुत स्टार खिलाड़ी टीम में थे। अब भैया इनका ईगो हट करके तो टीम में रहा नहीं जा सकता, कैप्टन नहीं बनाया जा सकता, तो पहले वहां गए, किसी का ईगो हट नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, बैठ के वहां पे अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपनी कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे जगह बनाई, धीरे धीरे सबका विश्वास जीता। वो इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो सीनियर खिलाड़ियों से भी जिनकी बनती थी और जूनियर खिलाड़ियों से भी जिनकी बनती थी, दोनों का विश्वास जीता और फिर धीरे धीरे चेंजेस को इंप्लीमेंट करना चालू किया। और जब टाइम आया
तो टफ डिसीजन भी लिए। उन्होंने कहा यार मुझे टीम को मजबूत बनाना है, धीरे धीरे मैच जीत रही है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फील्डिंग में फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी हैं जो एक दो चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन भैया फिटनेस के चक्कर में दिक्कत है, तो फिटनेस की चीज़ें अप्लाई की और उसके चक्कर में कई सीनियर खिलाड़ी को बाहर भी भेजना पड़ा। पर वो टफ डिसीजन मेरे, उस समय बहुत विरोध हुआ कि कल का लड़का इनके पुराने के साथ ऐसे ऐसे करेगा क्या, लेकिन भाई साहब वो डटा रहा, खड़ा रहा, और आज रिजल्ट सबके सामने। यूथ को मौका दिया, उनको मेंटर किया, और आज की रेट में भी सीएसके में कोई बड़े बड़े प्लेयर नहीं होते, हर बार युवा प्लेयर आते हैं, पर उनको धोनी ऐसे मेंटर करता है कि जबरदस्त परफॉर्म जाते हैं और फिर इंडिया टीम में सिलेक्ट होते हैं और जबरदस्त परफॉर्म भी करते हैं। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे, जर्सी नंबर 7 के 7वें लीडरशिप लेसन पे, और 7 में से कौन सा बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में बताए बगैर जाने का नहीं है। सबसे बड़ा चीज जो एक लीडर में है, रिस्क लेना। कई लोग अच्छे लीडर इसलिए नहीं बन पाते, कहते हैं जो चल रहा है जो चलने दो, फालतू रिस्क क्यों ले। इन्होंने क्या क्या रिस्क लिए। पहला रिस्क, पहला वर्ल्ड कप इन्हें जो जिंदगी में जिताया, T20 वर्ल्ड कप। लास्ट ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच है और बॉल दे दी जोगिंदर शर्मा के हाथ में। वहां पे बाकी सारे प्लेयर कह रहे हैं पागल हो गया, कमेंटेटर कहते हैं पागल हो गया, बाकी ऑडियंस कह रही है पागल हो गया, लेकिन भाई साहब मैच जिता के लिया है। 2011 का वर्ल्ड कप, अब ये भी वर्ल्ड कप का फाइनल है, और यहाँ पे युवराज सिंह की मस्त परफॉर्मेंस चल रही है पूरी सीरीज में। धोनी बिल्कुल चला ही नहीं, धोनी का कोई 50 नहीं थी, कोई शतक नहीं था, कोई बढ़िया रन नहीं थे, ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन युवराज सिंह जिसने अच्छा परफॉर्म किया, 4 अर्धशतक मारे, 1 शतक मारा, उसको कहा भाई तू पीछे जा, पहले मैं जाऊंगा। अब सब जनों बोले पागल है क्या, युवराज को भेजता, युवराज को भेजता, इसको क्या आता है, इसको क्या आता है। खड़ा रहा, 91 बनाए, मैच जिता के लाया। दूसरा बड़ा रिस्क, finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing. तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी, तीसरा टाइटल, तीसरा फाइनल और तीसरा बड़ा रिस्क। उस समय ईशांत शर्मा की भाई साहब बॉलिंग ठुकाई हो रही थी ढंग से, और उमेश यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और जब ओवर एकदम क्रूशियल में चला गया था, मैच क्रूशियल ओवर्स में चला गया, तब धोनी ने बॉल ईशांत शर्मा के हाथ में दे दी। फैंस की हालत खराब हो गई, बोले धोनी ने मैच हरवा दिया, एक किस आदमी के हाथ में बॉल दे दी, ये पिटेगा, ये ठुकेगा, लेकिन भाई साहब ओवर बढ़िया निकला और उसी ओवर की वजह से हम मैच जीत गए। That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England capitulate. The winners of the Champions Trophy 2013, India. तो धोनी ने 3 इंपॉर्टेंट मैच में 3 रिस्क लिए, और तीनों में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता तो इतने फैंस की गाली खाते, लेकिन फिर भी कहा देखी जाएगी, और तीनों में खरे साबित हुए। और टीम में कई सीनियर प्लेयर, जब गांगुली, द्रविड़, युवराज, इनकी विदाई का टाइम आया तो जब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि बड़े बड़े प्लेयर को निकाल रहा है, ये कोई कौन सी बात हुई, ये तो बड़ा सेल्फिश आदमी है, खुद की जगह पक्की करने के लिए इनको निकाल रहा है। लेकिन उन समय सारे क्रिटिसिज्म सहे और ये डिसीजन लिया, ये रिस्क लिया, और ये जो इन्होंने कहा कि मैं सेल्फिश आदमी हूं, ये चीज इन्होंने दिखाई। अपनी कैप्टनसी के टॉप पे इन्होंने कैप्टनसी से इस्तीफा दिया, विराट कोहली को कैप्टन बनाया, वहां खड़े रह के कुछ साल उसको मेंटर किया और फिर छोड़ के आए। तो सेल्फलेस बंदा तो है भाई साहब। ये थे हमारे माही भाई के, कैप्टन कूल के, हमारे थाला के, जर्सी नंबर 7 के 7 लीडरशिप लेसन। इन 7 में से कौन सा लेसन आपको बेस्ट लगा, चैट बॉक्स में जरूर बताना। और इन 7 लीडरशिप लेसन के अलावा अगर कोई ऐसा लेसन है जो मुझसे मिस हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे धोनी भाई के हजारों हैं, देखते हैं आप कितने बता पाते हैं। धन्यवाद।